सीएम डॉक्टर मोहन यादव बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। विकसित भारत जी राम जी बिल पर चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि बीजेपी चलाएगी बिल को लेकर जागरूकता अभियान, तो गांव गांव जाकर बिल के लाभ बताए जाएंगे। तो विकसित भारत जी राम जी बिल पर चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बिल को लेकर जागरूकता अभियान बीजेपी जो है वो चलाएगी। तो गांव गांव जाकर बता दें कि बिल के फायदे जो हैं वो बताए जाएंगे बीजेपी के द्वारा। तो विकसित भारत जी राम जी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बता दें कि मौजूद। तो विकसित भारत जी राम जी बिल पर चर्चा करेंगे और गांव गांव जाकर जो बिल के लाभ है वो बताएंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो विकसित भारत जी राम जी बिल पर चर्चा करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहेंगे। बता दें बीजेपी जो है बिल को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगी। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बता दें कि जी राम जी को लेकर तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता सरस्वती चंद्र हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। सरस्वती, सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे विकसित भारत जी राम जी बिल को लेकर, साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहेंगे और बिल की जो जागरूकता है उसको लेकर गांव गांव जाकर अभियान भी चलाएंगे बीजेपी जो है चलाएगी। सरस्वती। बिल्कुल कविता, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में बीजेपी जन जागरूकता अभियान चलाने वाली है। जन जागरूकता अभियान इसलिए चलाने वाली है क्योंकि पहले मनरेगा नाम था, अब उसका बदलकर विकसित भारत जी राम जी कर दिया गया। इसको लेकर बीजेपी का तर्क ये है कि विपक्ष जो है भ्रम फैला रहा है और वो ये कोशिश कर रहा है लोगों में भ्रम फैलाने की कि ये स्कीम जो है वो मजदूरों के लिए फायदेमंद नहीं है और ये भी भ्रष्टाचार वाली रहेगी, पैसा केंद्र खूब देगा तो जो भी राज्य हैं, खासतौर से बीजेपी शासित राज्य हैं, उनको बहुत पैसा मिलेगा और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा। इसी को देखते हुए बीजेपी सेंट्रल जो कमांड है उसने ये आदेश दिया है, निर्देश दिए हैं कि केंद्रीय मंत्री समेत जो बाकी पदाधिकारी हैं देश भर, वो अलग अलग जाएंगे देश भर में और मौजूदा जो जी राम जी योजना है उसकी उपलब्धियां बताएंगे और खासतौर से इसमें मजदूरों को किस तरह से फायदा होगा, मजदूरों को इसमें जो मजदूरी मिलेगी उसके डेज यानी दिन भी बढ़ाए गए हैं और साथ ही ये भी कहा गया है कि ये भ्रष्टाचार मुक्त होगी और इसमें सीधा पैसा उनके खातों में जाएगा और फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की है। तो आज बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और जी राम जी को लेकर जो उपलब्धियां हैं, जो उसके प्रावधान है वो बताने वाले हैं और खासतौर से बीजेपी इस मैसेज को पूरे प्रदेश में फैलाएगी। मंत्रियों की ड्यूटी, प्रभारी मंत्रियों की लगाई गई है। कल सीएम हाउस में जो बैठक हुई थी उसमें यह फैसला लिया गया है कि प्रभारी मंत्री अपने जिलों में जाएंगे और पदाधिकारी वहां मौजूद रहेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और साथ ही लोगों को बताएंगे, मजदूरों को बताएंगे कि मनरेगा किस तरह से, मनरेगा नहीं बल्कि जी राम जी किस तरह से फायदेमंद है। जो बीजेपी, जो कांग्रेस लगातार घेर रही है कि अब गांधी जी का नाम अलग कर दिया गया है, गांधी जी को अलग कर दिया गया है, जी राम जी कर दिया गया है, तो इसको लेकर भी बताया जाएगा कि ये जी राम जी जो है उसका फुल फॉर्म बताया जाएगा और ग्रामीण
विकास किस तरह होगा, और खासतौर से इसमें प्रावधान भी किया गया है कि अब राज्य को फंडिंग नहीं बल्कि अब केंद्र इसमें ज्यादा फंडिंग देगा, और जो छोटे निर्माण हैं वो भी हो सकेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, गांव की जो जीडीपी है वो बढ़ेगी। तो तमाम तरह की जो अच्छी बातें हैं, जो मनरेगा में नए प्रावधान किए गए हैं जी राम जी में विकसित भारत में, इसको लेकर तमाम जानकारी बीजेपी के पदाधिकारी, मंत्री और आज मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के यानी कि सत्ता और संगठन दोनों ही सामूहिक प्रेस वार्ता करेंगे और बताएंगे कि जी राम जी किस तरह से अच्छा है। इसके पहले हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान जो कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी पूरे देश में जाकर जी राम जी का प्रचार प्रसार किया है, और वो बता रहे हैं कि किस तरह से जी राम जी लोगों को आने वाले दिनों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी, और मजदूरों को खास तौर से इसमें क्या फायदा होगा, इसको लेकर बीजेपी जन जागरूकता अभियान चला रही है। बिल्कुल सरस्वती, अगर देखा जाए तो जी राम जी के मुद्दे पर दोनों ही पार्टी जो है अब वो मैदान में है। यदि कांग्रेस की बात करें तो हल्ला बोल उनका देखने को मिल रहा है, और बीजेपी जो है अब इस बिल को लेकर जागरूकता अभियान। बिल्कुल, हमने देखा कि बीजेपी एक तरफ इस नए बिल को लेकर तमाम अपनी उपलब्धियां बता रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो ये जी राम जी किस तरह से बेटर रहेगा, किस तरह से बेहतर है। तो वहीं कांग्रेस इस अभियान, ये जो जी राम जी है, इसको लेकर वो भी गांव-गांव जा रही है। हमने देखा मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो राज्यसभा सदस्य भी हैं, उन्होंने सीहोर जिले से यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनका अभी फिलहाल जो संसदीय क्षेत्र विदिशा वहाँ ये भी आता है, तो वहाँ खुद दिग्विजय सिंह गए, और जीतू पटवारी भी अलग अलग जगह से यात्रा निकाल रहे हैं और गांव-गांव जाकर कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि जी राम जी वो योजना है जो मनरेगा थी, उसको मनरेगा बेटर थी। अब जी राम जी बताकर नाम भर बदला है, गांधी जी को भी इसमें से गायब कर दिया गया है। यानी कि आरोप प्रत्यारोप की दौर लगातार जारी है। कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि मजदूरों को इससे फायदा नहीं होगा, बल्कि बीजेपी के नेता हैं, अधिकारी हैं, बीजेपी के नेता हैं और पदाधिकारी हैं और बाकी कार्यकर्ता, उनको फायदा होगा, लेकिन मजदूरों को नहीं होगा फायदा। तो इस तरह बीजेपी ये जताने की कोशिश कर रही है कि मजदूर वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती इस जी राम जी के तहत ही गाँव में मिल पाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। बिल्कुल सरस्वती, जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।